वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान के अफगान तालिबान के सरबरा, उनकी हलाकत का जो मामला है वो खुलने में नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में जहां पर उन पर अटैक हुआ, ड्रोन हमला हुआ, अगरचे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, तस्दीक की है कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो हलाक हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की दफ्तर खारजा जो है वो अब तक इसी बात पर अड़ी हुई है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। DNA टेस्ट वगैरह मिला के जो चेक करा के जब रिजल्ट आएगा तो आएगा। अब तक का पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो कोई वली मोहम्मद साहब हैं, मुल्ला अख्तर मंसूर नहीं है। अब से कुछ देर पहले ये खबर चली हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि तारिक फातमी साहब ने अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज किया है इस तमाम मामले का। सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ड्रोन हमला जिसके ऊपर पाकिस्तान के तारिक फातमी एहतजाज कर रहे हैं, इसकी परमिशन मुशर्रफ साहब के दौर में दी गई और इससे पहले भी ड्रोन हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले हमने देखा कि हंगू में हुए, बन्नू में हुए, और अब ये कोयटा बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो हमें देखने में आया। पाकिस्तान ने खुद परमिशन दी है, तो एहतजाज क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? और अगर इतना ही बड़ा एहतजाज करना है तो आप सिर्फ एहतजाज ही क्यों करते हैं? UN तक या किसी आलमी फोरम तक ये मामला क्यों नहीं उठाते? नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को 3 साल हो गए और पहली दफा उनकी गवर्नमेंट ने तीसरा पार्लिमानी साल जो है वो पूरा किया है, लेकिन अभी तक इस गवर्नमेंट के पास एक वजीर खारजा नहीं है जो इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सके कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या, हमने किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलना है। अभी एक छोटा सा मसला हुआ अंगूर अड्डे का। अंगूर अड्डा एक गेट है, इस तरह बागा का एक गेट है, इस तरह अंगूर अड्डा भी एक गेट है। ये बेसिकली अगवानियों का इलाका था। ये पाकिस्तान ने वहाँ पर गेट बनाया, कुछ अरसे से काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के पास था। अच्छे ताल्लुकात के लिए ये पाकिस्तान ने हवाले कर दिया, ऑब्वियसली पाकिस्तान की मिलिट्री ने हवाले कर दिया ये अफगानियों को उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, ताकि वो बाढ़ लगाने की जो टेंशन हुई है वो भी दूर हो और आगे मामला चले। इसके ऊपर वजारत खारजा को हमारी इतला दी है कि वजारत खारजा को इतला दी गई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया था, प्राइम सेक्रेटरीट में बात गई थी, लेकिन हमारे वजीर जो है दाखिला के उनको इस बारे में ना पता था और ना उन्होंने ये समझा कि इसके मुतालिक प्रोटेस्ट ओपनली ना किया जाए। ओपनली प्रोटेस्ट किया और अपने ही इदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एक तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री के पास गया, और दूसरा उन्होंने प्रोटेस्ट करके ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के इदारे, दिफाई इदारे और पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट के दरमियान कोई शायद बहुत बड़ा खलीज है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आज व्यूअर्स। पैनामा लीक पे बात होगी क्योंकि फजल रहमान साहब भी लंदन में है, जरदारी साहब भी लंदन में है, नवाज शरीफ साहब भी लंदन में है। ये मुलाकातें या ये उनका होना वहाँ पे क्या गुल खिलाएगा, इस पर बात की जाएगी आज। तलाल चौधरी साहब, शहला रजा साहिबा, फैसल वाडा साहब और सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में। ऑपोजिशन से स्टार्ट करूंगा मैं। फैसल वाडा साहब, आपका क्या कंसर्न है ड्रोन को लेकर? ज़्यादा आपको इस बात पर है कि ड्रोन क्यों हुआ और प्राइम मिनिस्टर को बताया नहीं गया या हुकूमत को बताया नहीं गया, या इस बात पर है कि मुल्ला अख्तर मंसूर अगर वो थे, जब वली मोहम्मद साहब का पासपोर्ट सामने आया, तो वो पाकिस्तान में कर क्या रहे थे अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में था दिए अमेरिका के? ज्यादा बड़ा कंसर्न किया आपके लिए? शुक्रिया कामिल साहब। देखिए कामिल साहब, हमारा ड्रोन के हवाले से खुद मुख्तारी के ऊपर तो हमारा पहले दिन से स्टांस ये है कि ये नहीं होना चाहिए, और अगर कोई ऐसी टेररिस्ट या ऐसी टेररिज्म एक्टिविटी है और हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सपोजिटली अगर है, तो हमसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, हम अपनी सॉइल के ऊपर खुद उसका ऑपरेशन करेंगे। हमारे पास सलाहियत भी है और हमने पहले भी किया है और अभी भी कर रहे हैं। ये तो हमारा कंसर्न आज से नहीं, कई सालों से हमारा कंसर्न है। दूसरी बात जो आपने की वो टेलीविजन की तवज्जो से, आपको पता है कि उसमें भी कन्फ्यूजन है। जो फ्लैट के टेनेंट हैं वो बता रहे हैं कि उनकी शक्ल मिलती है लेकिन वो है नहीं, तो ये भी गवर्नमेंट की नाअहली है। तीसरी चीज़ जो आपने अभी चौधरी निसार साहब के हवाले से कही, ये बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है कि फॉरेन पॉलिसी ये क्लेम करते हैं इनके पास है नहीं। मिलिट्री ने गुड जेस्चर के तौर के ऊपर बिल्कुल दिया है अफगानिस्तान को और हवाले किया, और उसमें अपनी शर्म को छुपाने के लिए इन्होंने कहा कि जी हमें कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। और क्योंकि जितना फ़र्क पाकिस्तान आर्मी और नवाज शरीफ साहब के बीच में मौजूद है, उतना ही नवाज शरीफ साहब की पार्टी और चौधरी निसार में भी मौजूद है, क्योंकि चौधरी निसार कंपैरेटिवली फ्रंट फुट पे खेलता है, साफ सुथरा आदमी। अच्छा वाडा साहब, एक बात बताइए, एक बात और बता दीजिए जल्दी क्विकली हम आगे चले कि 3 साल मुकम्मल हुए पहली दफा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, तो आपका अपना तज्जिया क्या है बीइंग ऑपोजिशन कि क्या गोल नहीं अचीव कर सके, ताकि तलाल चौधरी साहब से मैं पूछ लूंगा फिर, और क्या कर सके? वैसे वो तो आप नहीं बता पाएंगे, आप जेलस फील कर रहे होंगे इस वक्त मुबैना तौर पर कि 3 साल पूरे कर लिए नवाज शरीफ साहब ने आप लोगों के धरनों के बावजूद, लेकिन क्या नहीं कर पाया आपके नजदीक? चलो ये बताएं ताकि मैं पूछूं। जी कामरान साहब, जल्दी से मैं आपको जवाब दे दूं कि जो इन्होंने थोड़ा बहुत अगर अचीव किया है तो वो भी क्रेडिट तारीख इंसाफ की ऑपोजिशन
पे जाता है कि उसके प्रेशर में इन्होंने किया है, नंबर 1। नंबर 2 कि इन्होंने कोई बेसिक चीज तो इन्होंने अचीव नहीं की। इलेक्ट्रिसिटी के दावे इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे, वो नहीं की। गवर्नेंस के इशू आपको पता है, करप्शन के इश्यूज मेगा हैं, वो अभी तक नहीं हो सके। और एक दूसरे की मुकमुका की सूरत हाल भी आपके सामने बड़ी क्लियर नजर आ रही है। और मेरा जाती तज्जिया ये है कि 3 साल हो गए बड़ी मुश्किलों से झटके खा खा के। अगले साल अगर आप ये मुबारकबाद देंगे तो मैं उस मुबारक को समझूंगा कि वो प्रॉपर मुबारकबाद है। अब ये बड़े स्पीड ब्रेकर्स आने हैं और उसका काम शुरू हो गया। वाड़ा साहब, आपको जो लोग सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे यार 5 साल के लिए इलेक्ट किया नवाज शरीफ साहब को लोगों ने, आप 3 साल बाद ही कह रहे हैं कि जी नहीं होगा। इमरान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी वो एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं लेकिन एयरपोर्ट बनाने के टाइम ही नहीं आएगा। मतलब आपके ख्याल में बड़ी गैर जमहूरी सोच नहीं है पीटीआई की कि एक शख्स को, एक पार्टी को मैंडेट मिला 5 साल का? एक सेकंड सिर्फ दे दीजिएगा। जी कामरान साहब, एक सेकंड दे दीजिएगा सर। मैंडेट देखिए, अभी जो मियां साहब और उनकी पार्टी बेच रहे हैं, बार बार डरा रहे हैं कौम को, तीसरी कुव्वत आ जाएगी, तीसरी कुव्वत आ जाएगी। कोई नहीं आ रहा। कुव्वत तक ये कहते हैं हम एहतसाब करेंगे, कुव्वत आ जाएगी, हम कातिल को पकड़ेंगे, कुव्वत आ जाएगी, हम करप्शन को पकड़ेंगे, कुव्वत आ जाएगी, गवर्नेंस करेंगे, कुव्वत आ जाएगी। भाई अगर आपने सब काम नहीं किए जो जमहूरियत का हुस्न है, जिसको ताकतवर करती है जमहूरियत को, तब जरूर तीसरी कुव्वत आएगी। ये जो आप डर बेच रहे हैं बाजार में पाकिस्तान को, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप भी तो बेच रहे हैं जलसों में, लेकिन मैं आगे चलूंगा इससे। वो आप भी बेच रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं गरीब का बच्चा। सर कामरान साहब, गरीब का, हम तो कह रहे थे एहतसाब करो, गवर्नेंस सही करो, करप्शन खत्म करो, प्रोजेक्ट सही लगाओ, रोजगार मिले, लोग खुदकुशी ना करें। आप कहते हैं हम ये सब कुछ करेंगे। पुरानी पार्टी जिन्होंने किया उनके ऊपर एहतसाब करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। हम, मेरा सिर्फ आखिरी स्टांस ये है सर, 1 मिनट के लिए, कि सर गरीब का बच्चा पैदा होने से पहले गरीब, पैदा होने के बाद भी गरीब, जवानी में भी गरीब, बुढ़ापे में गरीब, इनके बच्चे इन डॉक्यूमेंट्स के तहत, इनके डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स के तहत 650 करोड़ रुपए की चोरी तो मैं लेके आया हूं सर। उसके तहत पैदा होने से पहले भी करोड़पति, पैदा होने का अरबपति, जवानी में खरबपति, मरते हुए बादशाह। तो ये अगर तर्ज हुक्मरानी है और अगर ये भी मैं डॉक्यूमेंट्स देखता हूं आपके, क्योंकि आप बैठे हुए आई थिंक इस्लामाबाद में, मैं बैठा हूं लाहौर में। शेरा रजा साहिबा, मुल्ला अख्तर मंसूर का पाकिस्तान में होना ज्यादा बाइस हजीमत है हमारे लिए, या ये कि ड्रोन हमला आया और उसने वली मोहम्मद नामी शख्स जिसको कहा जा रहा है मुल्ला अख्तर मंसूर, उसको उड़ा दिया, और इस गवर्नमेंट को 3 साल हो गए लेकिन फॉरेन मिनिस्टर इनके पास नहीं है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तक तो हमें यही नहीं पता चल रहा। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था, कोई कह रहा है नहीं इन्फॉर्म किया था, कोई ये कह रहा है कि जी तारिक फातमी साहब का चल रहा है कि हमारी खुद मुख्तारी पे हमला है। तो पहले डिसाइड तो कर लें कि मरा कौन है, ठीक है? और बहरहाल आपके यहाँ जो है असल बात यह है कि ऑपरेशन हो रहा है और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात अगर हमारे यहाँ चुपी बैठी हैं और फिर रही हैं और उनको दूसरी तरफ से मिसाइल दाग के जो है वो मारा जा रहा है, तो हमारे लिए तो लम्हा फिक्री है। क्योंकि हम अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि जी मरी में जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब यही बताती हैं कि तालिबान में आपस में मज़ीद धड़ेबंदी होगी और अटैक्स होंगे पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी। तो जो हो गया सो हो गया, हमें आगे को देखना है कि अगर ये हुआ है तो हमें अपने आप को कैसे। और 3 साल शेरा साहब, 3 साल पे क्या कमेंट है आपका? पहली दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 3 साल पूरे किए हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ जरदारी साहब लंदन में नहीं हैं, दुबई में हैं और को चेयरमैन से चेयरमैन साहब मिलने गए हुए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 3 साल हैं, 3 साल जो हैं ये बहुत अहम इसलिए हैं कि 6 महीने में बिजली पैदा करने का वादा, बिजली पैदा नहीं हो सकी। 3600 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, हमारे वक्त में 3000 का था। दूसरी बात, कशकोल तोड़ने का वादा, कशकोल तोड़ा नहीं जा सका। 3 साल में 5.5 ट्रिलियन कर्जे लिए गए हैं जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे हैं। दूसरी बात, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें दुनिया के महंगे तरीन मनसूबे कहाँ हैं मेट्रो के, वो पाकिस्तान में। चौथी बात जो है वो ये है कि 18वीं तरमीम हुई थी। 18वीं तरमीम में डिसाइड हुआ था कि सूबों को उनका हक, उनका ड्यू शेयर दिया जाएगा और छोटे सूबे आज तक अपने हक से महरूम है। CEC का इजलास तक अपने टाइम पे नहीं होता। इसके अलावा जो है अगर मैं कहूँ कि नंदीपुर का मंसूबा जो है वो मुँह चुड़ा रहा है, नीलम जेलम पड़ा हुआ है। कश्मीर की अगर बात करूँ तो कश्मीर में सैंक्शंस लगा रखे हैं, कश्मीर काउंसिल का फंड। लेकिन आप ये तो चाहती है ना कि 5 साल पूरे करें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये तो आप चाहती है ना जमहूरियत के लिए।
देखिए हम तो ये चाहते हैं कि ये 5 साल क्या हर जमहूरी हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन जो उसकी खूबियां खामियां हैं, इंसाफ ये नहीं दे सके। मॉडल टाउन का वाक़या जो है वो मुंह चढ़ा रहा है। इनके अपना सूबा इतना गैर महफूज है कि इनके वज़ीर दाखिला शहीद हुए और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात, और भी मतलब महंगाई। अच्छा अभी जो है, अभी आज का अखबार अगर आप देखें तो पहली दफा जो है वो जीडीपी जो है वो 5.5 का जो हदफ है उसको टच नहीं कर सकेगी, जिसके लिए इनको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और अप्रैल से जो आटे और चावल और दाल की कीमतें वो बहुत बढ़ गई हैं, तो अगर इन्होंने अब टैक्सेस लगाए तो ये आज के अखबार में तजिया है कि 2017 महंगा तरीन साल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं तलाल चौधरी साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वाडा साहब की गुफ्तगू का भी। आपके 3 साल, मैंने तो बड़ी कोशिश की आपको मुबारकबाद दिलवाऊं अनकंडीशनल, लेकिन ऑब्वियसली ये ऑपोजिशन के लोग हैं, ये तो आपके दूसरी चीजें निकाल के बाहर लेके आएंगे। इसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। दूसरा ये मुल्ला अख्तर मंसूर का जरा बता दीजिए, आपने एहतजाज जो है किस बात पे किया है? ड्रोन की परमिशन तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी हुई है, आप भी उसी पॉलिसी पे अमल पे रहे हैं जो मुशर्रफ साहब की पॉलिसी थी, तो उसमें एहतजाज किस चीज का आज हुआ है वैसे अमेरिका से? कामरान शाहद साहब, कभी कभी आप अगर कंजूसी ना करें या अगर आपके दिल में हमारे लिए कोई ऐसी चीज है उसका इजहार किए बगैर अगर सीधी बात लोगों को बता दे तो ज्यादा अच्छी होगी। मुशर्रफ ने इजाजत दी थी, मैं वही कह रहा हूं, ने नहीं दी थी। मैं सर यही कहा, मैंने कंटिन्यू मैंने कहा उसकी कंटिन्यू जी जी मैंने आपने कहा आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखे ना, कंटिन्यू हम नहीं कर रहे। हमारा एहतजाज यूएन में भी हुआ, हमारा एहतजाज वहाँ अमेरिका के साथ भी हुआ, और हमने कल भी प्राइम मिनिस्टर ने एहतजाज किया। हम वो लीडरशिप नहीं है कि लॉन्ग मार्च किया, वहां नीटो की सप्लाई रोकी, लेकिन 2 जलसे किए सवात और बाग में। जुबान जो है उनकी वो बिल्कुल गूंगी हो गई, बहरी हो गई वो जुबान, जिसने लॉन्ग मार्च किया, जिसने धरना किया, जिसने नीटो सप्लाई रोकी। कहां गए आज वो सारे लीडर? क्यों एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने चैलेंज से रख रहा हूं, सही कह रहे हैं आप। किसी बड़ी पार्टी ने सिवाय नवाज शरीफ के किसी बड़ी पार्टी ने एक सफे की इस तरह की स्टेटमेंट जिसमें 4 लाइनें लिखती हैं कंडेम नहीं किया। ये अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए तलाल भाई, आप ये सही कह रहे हैं। अगली बात उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए, आप कंडेम आप किया, बड़ी अच्छी बात आपने कंडेम किया, लेकिन यूएन में आपने कब मामला उठाया है ड्रोन का? अब आपके पास मौका है यूएन में मामला उठा दें। अगर आप पॉलिसी नहीं है आपकी मुशर्रफ साहब वाली, आप अपने को डिफरेंट कर लें, उनसे उठाए मामला। देखिए किसका डर है? देखिए मेरे भाई कामरान भाई, आज आप इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आज महीनों बाद कहीं एक आध ड्रोन होता है। पहले एक एक दिन में 2-2 ड्रोन हुआ करते थे, आज इसकी तादाद में इंतहाई कमी आई, और इसी वजह से आज ये अनहोनी लग रही है हमें कि ये ड्रोन क्यों हो गया। पहले ये रोजमर्रा का काम था, बिल्कुल यूएन में भी हुई है, मैं उसको भी आपको बता दूंगा कब कब बात हुई है, तमाम ममालिक के साथ भी हुई है, और हम ये समझते हैं कि ये सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी। मगर कामरान साहब, इसके लिए हमें चाहिए आपका भी चाहिए साथ, हमें पार्टियों का साथ भी चाहिए, हमें पाकिस्तान के हर आदमी, यहां तो गूंगे और बहरे बने हुए हैं। लॉन्ग मार्च करते वक्त, नीटो सप्लाई रोकते वक्त तो बड़ी पॉलिटिकल माइलेज ली जाती थी, लेकिन आज नहीं ली जा रही। अब दूसरी बात, ये 3 साल की, मेरी बात सुने कामरान साहब, 3 बातों पे हमें वोट मिला है। एक दहशतगर्दी पर, जो नहीं हो सकी, एक इकोनॉमी और पावर क्राइसिस पर, और तीसरा मिसमैनेजमेंट और करप्शन पर। नंबर 1, आज दहशतगर्दी पहले से कम है। कराची के हालात हो, ज़रबे अज़्ब हो, कोई हो, क्रेडिट आप जो मर्जी करे, लेकिन नवाज शरीफ के आगे सर क्विकली नंबर 2 पे जाएं ताकि मैं पूछूं मुजाहिद साहब से। जी आगे सेकंड पॉइंट सर जी ना, नंबर 2 5% ग्रोथ रेट में नहीं आ सके आज आप सर, 5% ग्रोथ में नहीं है। मेरी बात उस पे आता जी जी, ग्रोथ रेट 5 नहीं आता हूं, सबर तो करें। मैं आपको मैंने कहा आपको एक एक फिगर है। कामरान साहब, पूरी दुनिया में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमी के इंडिकेटर्स, वो इनके रिजर्व्स हो, वो जीडीपी हो, वो आपकी महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, ऑयल की वजह से। कामरान साहब जरा साथ 1 मिनट ना, जरा आपके साथ साथ सिर्फ गूगल करके
कामरान साहब मुझे आप मेरी नहीं मानेंगे, गूगल करें, क्योंकि इमरान खान भी गूगल को मानते हैं। अच्छा। और जरा कौम को दिखाएं कि दुनिया में 5वें नंबर पर कौन है दुनिया में, किस चीज में? मुसलमान करप्शन में, जीडीपी में कामरान साहब जरा करके दिखाएं इन्हें, इन्हें क्या लोगों अच्छा सर, मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात में 5वें नंबर सर, आज तलाल भाई आपका जोश जज्बा बड़ा काबिल दीद है और आप हुकूमत के उन लोगों में से जिनका जोश जज्बा वाकई काबिल दीद है। आज के अखबारात में एक इश्तिहार छपा है, मैं चाहता हूं उसको आप जरूर पढ़ें। मैं उसकी 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदहाली के ऊपर है। वाई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज विदाउट अ मिनिस्टर सिंस लास्ट 2 डेज। आप बिजनेस की और टेक्सटाइल की और पता नहीं बरामदात किस किस की बात कर रही हैं, इसका तो जवाब दे दीजिए। लास्ट 2 ईयर से क्यों नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो कंट्रीब्यूट? मैं तो पूरा इश्तिहार पढ़ने लगा था, लेकिन इसके चले जवाब दे दें। वजीर खारजा आपके पास नहीं है, वजीर दिफा बिलफर्ज से मजबूरी आपने, मेरी सर अर्थ सुन लें। ये ख्वाजा आसिफ साहब को आपने पार्ट टाइम लगाया वजीर दिफा, इसकी वजह ये थी कि आईजीएफसी को आपने बुला लिया था, आईजीएफसी ने बुला लिया था, नहीं आया तो प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया इफ्तिखार चौधरी साहब ने कि वो वजीर दिफा को बुलाऊंगा मैं, तो वो आपने ख्वाजा आसिफ साहब को दे दिया। तो सर आपके पास तो मिनिस्टर्स पूरे नहीं है चलाने के लिए। 3 साल की परफॉर्मेंस में क्या बंदा इसमें जी दलाल साहब। सबसे पहले तो कामरान साहब, टेक्सटाइल मेरे शहर का भी मामला है। फैसलाबाद का शहर टेक्सटाइल का शहर है, बिल्कुल मसाइल हैं, मगर इन मसाइल से वजीर लगाने या ना लगाने का इतना बड़ा तल्लक नहीं है। इसके और चीजें हैं। हमने पावर सप्लाई 24 घंटे दी। सर ये आपका पॉइंट आ गया, इस बात के बाद तो सवाल नहीं बनता। तलाल भाई अल्लाह करे आपको लगा दें टेक्सटाइल का मिनिस्टर, फायदा क्या है? तलाल भाई आपको लगा देना चाहिए ये ताकि थोड़ा आप मेहरबानी है। अगर मैंने लगना भी है तो नहीं लगूंगा, इस बात को मैं खुश हूं जहां पे हूं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सलमान जाहिद बलोच साहब, बिल्कुल तलाल भाई आपका ये पॉइंट आ गया। सलमान जाहिद बलोच साहब, टेररिज्म खत्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्री को ऊपर ले गए, वजारत खारजा यहां पे अच्छी है, जीडीपी यहां पे अच्छा है। योर टेक एज ऑपोजिशन सलमान जाहिद साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे कोलीग्स को और मेहमानान को और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखें कामरान शाही साहब, अभी बड़ी बात हुई यहाँ पे कि जी मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दी, तो मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दी, वो तो चले गए। तो जरदारी साहब की गवर्नमेंट है, वो ख़त्म कर देते, चले वो नहीं कर सके। मियाँ साहब की गवर्नमेंट है, आज 3 साल पूरे हो गए, वो ख़त्म कर देते, नहीं किया। अपने अपने मुफाद आते हैं। जहाँ तक आपने ड्रोन ये बात की कि ड्रोन हमले यहाँ पे ख़त्म हो गए, अभी तलाल साहब उसका क्रेडिट ले रहे थे, तो ड्रोन हमले इसलिए ख़त्म हुए कि आर्मी ने जो शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया है, तो वो ऑपरेशन इतना ज़रबे अज़ब कामयाब हुआ है कि अब वहाँ पर ड्रोन हमलों की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए खत्म हो गया। और ये ड्रोन हमला बलोचिस्तान में हुआ है, पहली दफा नौशकी में, कहीं पे फाटा में नहीं हुआ। तो ये क्रेडिट हुकूमत को नहीं लेना चाहिए। अमन कायम कर दिया, बिल्कुल आर्मी ने अमन कायम कर दिया, और हम उनको सलाम भी पेश करते हैं, खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लोग कराची का तो बड़ा रोना रोते हैं, लेकिन पंजाब का क्या किया जाए, या KPK का क्या किया जाए, बलोचिस्तान का क्या किया जाए, वहाँ पे तो आपने अभी तक अमन की जुड़ी वहाँ पे। तो इसके अलावा मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि जी मुल्ला मंसूर की जहाँ तक बात है, ड्रोन हमला बिल्कुल हुआ, पाकिस्तान में हुआ। हम एज ए MQM एज ए पॉलिसी मैटर हम उसके पाकिस्तान की सलामती की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, बिल्कुल खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए, और ये हम इसको कंडम भी करते हैं, इसकी मजम्मत भी करते हैं। और साथ ही साथ हम ये बताएं कि ये जो मुल्ला मंसूर थे या सो कॉल्ड जो वली मोहम्मद जिनका शनाख्ती कार्ड निकला है, पहले तो ये बताया जाए शनाख्ती कार्ड कैसे बन गया, अगर बन गया तो फिर वजारत दाखिला जिम्मेदार है, और वो यहाँ पे पासपोर्ट कैसे बन गया। और कराची में बिस्मिल्लाह टेरेस है, जहां आज हसास इदारों ने छापा मारकर लोगों को वहां से हिरासत में लिया है, वहां यहां रहता भी रहा है। तो मुझे वो बातें याद आ रही है कि मुल्ला उमर का जब हलाकत हुआ था तो मीडिया ने रिपोर्ट किया था वो कराची में किसी इलाके में रह रहा था, वहीं उसकी डेथ हुई है। बिल्कुल वहीं उसकी डेथ हुई है। तो ये एक सवालिया निशान भी है हमारे इदारों पे भी, कि पहले भी उसामा बिन लादेन का वाकया हो चुका पाकिस्तान में, मुल्ला उमर का हो चुका, अब जो है मुल्ला मंसूर का हो चुका। तो कराची में जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं जिनके लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्या हमारी डायरेक्शन उनकी तरफ नहीं है, क्या हम उनकी तरफ नहीं जा रहे, हमें जाना पड़ेगा। इन्हीं बातों की तो निशानदेही कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई और MQM करती आ रही है। जनाब जो दहशतगर्द है, असल दहशतगर्द इस मुल्क के पाकिस्तान के दुश्मन है, इस शहर कराची के दुश्मन है, इस आवाम के दुश्मन है। सारे मामला को छोड़ दीजिए, तरक्याती कामों को छोड़ दीजिए, आप जो डेवलपमेंट के कामों को छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इंतहा पसंदी का दहशतगर्दी का, जो दहशतगर्द जो घुस बैठी है जो पाकिस्तान के रूप में, अब मैं उसको ये कहूँ कि शनाख्ती कार्ड किसने बना के दिया, पासपोर्ट किसने बना के दिया, क्या ये जो कहा जाता है कि
मियाँ साहब और मियाँ साहब की पार्टी जो है वो तालिबान के और दहशतगर्दों की हलीफ है, तो हम इसको सही समझे? तो देखिए आपको इन चीज़ों से निकलना होगा। और ये सवाल नहीं है कि मियाँ साहब ने एहतजाज किया या नहीं किया, या गवर्नमेंट ने एहतजाज किया नहीं किया। आज मियाँ साहब को चाहिए कि 3 साल मुकम्मल हो गए हुकूमत को, आज वो जो है पाबंदी लगा दें कि जी अगर अब कोई ड्रोन हमला हुआ यूएन चले जाए, यूएन जाके यूएनओ से निकल यूएनओ में एहतजाज रिपोर्ट कराएं, लेकिन उनमें अखलाक की जरूरत नहीं है, अखलाक की हिम्मत नहीं है। ये अगर कोई कर सकता है तो राहिल शरीफ तो कर सकता है, नवाज शरीफ नहीं कर सकता। राइट, बड़ा वैलिड पॉइंट आ गया। 30 सेकंड का मैं रिबटल के लिए एक मिनट जी तलाल साहब, एक मिनट का। कामरान साहब, ये सलमान साहब हमारे भाई हैं, ये गलत बात है। हुकूमत तीनों पार्टियां बैठी हुई हैं, तीनों पार्टियां बैठी हुई हैं, इन्हें कहें एक एक लाइन की प्रेस रिलीज लिख कर दें। अगर ये साथ खड़ी होंगी, अमेरिका क्या किसी से भी लड़ना पड़े, हम हाजिर हैं। बड़ा साहब लिख दिया, डायलॉग ना हम मारे, आप हुकूमत हैं, देखें दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तलाल, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तलाल साहब, बात ये तलाल भाई, है दिस कि इज इनसे तो योर ले लेंगे प्रेस रिलीज। आप हुकूमत आप भी हैं, पाकिस्तानी है सर, आपका आप कुलभूषण कहाँ गया? रात में पाकिस्तानी कहाँ गया? साथ खड़ा है, आपका रात का एजेंट पकड़ा गया था, लड़ने को तैयार है। कुलभूषण कहाँ गया? मैं कामरान शाह साहब आपको तलाल भाई एक मिनट जरा, सुलमान साहब की बात सुनने जरा। जी सुलमान तलाल साहब, भाई इसलिए जोश में है कि वो 2 दिन पहले कराची होकर गए, कराची होकर गए 2 दिन पहले। तलाल भाई इसलिए जोश में है, और कराची से जो जाते हैं वो जोश में ही होता है। और खैर खैरियत से वापस आ गए। बिल्कुल ठीक है। फैसल वाडा साहब, योर रिस्पॉन्स। अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल कामरान साहब, तलाल साहब बड़ी जबरदस्त बात करें कि एक लाइन का कंडेमिनेशन दें, बड़ी अच्छी बातें करें। वैसे तो हम सब मुखालिफ हैं, लेकिन तलाल साहब ने जितनी मेहनत पनामा के टाइम पे की है, मिनिस्ट्री क्वालिफाई करते हैं ये, बाकी किसी को मिले ना मिले, मेरी पर्सनल राय के तहत इनको मिनिस्ट्री जरूर मिलनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तलाल साहब, एक मिनट बहन, एक मिनट, शहला साहब एक मिनट। तलाल साहब जो इतनी बड़ी बात करें ड्रोन के ऊपर कंडेमिनेशन की, उनसे कह रॉ का एजेंट पकड़ा था, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी पूरी पार्टी को साम सूंघ गया था। रॉ का एजेंट बनने के बाद अपने इंडिया या रॉ के एजेंट के ऊपर कोई स्ट्रेंथ से कोई काम कश्मीर के ऊपर या इंटरफेरेंस जो इंडिया की थी उस पर कोई आज तक एक लफ्ज दिया? इतनी मुश्किलों से लंदन में प्राइम मिनिस्टर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने उसको भी गोलमोल किया। रॉ के एजेंट को पकड़ने का अफसोस इंडिया को इतना नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी हुकूमत को है। आप तलाल साहब से कहें कि एक दफा तो प्राइम मिनिस्टर साहब इतना बड़ा मार्का आपकी एजेंसी ने मारा, आपका हाजिर सर्विस रॉ का एजेंट पकड़ा गया, आप एक मुबारकबाद देते, उसके ऊपर एक कौम आपके ख्याल में क्यों नहीं मुबारकबाद दी? लोग आपको शाबाशी देते, क्यों नहीं किया आपके ख्याल में फैसल साहब? ऐसा क्या मसला हो गया भाई, क्यों नहीं किया आपके ख्याल में? क्योंकि सर इंडिया के साथ आप इंडिया के साथ लेटे हुए हैं, इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट पैरामाउंट उनके लिए नहीं है। दूसरी चीज जो ये तरक्की की चीजें बता रहे हैं, ये तो खुश नसीब है कि फ्यूल प्राइसेस यहाँ आके गिरी, वरना आप सोचे पाकिस्तान का क्या हाल होता। ठीक है जी, मैं शहला साहब का पॉइंट आ गया, 60%। ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। शैला साहबा, इसी से बात निकलती है, लेटने लिटाने वाली बात जो मोदी के साथ इन्होंने की है, वही बात आपके को चेयरमैन साहब उन्होंने की थी, चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने, मोदी के यार वगैरह वाली में रिपीट करना चाह रहा। ये आप लोग क्यों सोचते हैं प्राइम मिनिस्टर की लॉयल्टी को क्यों शक की निगाह से देखते हैं इस तमाम मामले में? आखिर वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। देखिए इसमें इसलिए कहा जाता है कि मोदी जो है कोई वाजपेयी, राजीव या मनमोहन नहीं है, ये भी वजीर आजम थे, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का रियासत की सतह पर, रियासत के जो हैं वो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं, ये रियासत की सतह पे नहीं है, ये सिर्फ मोदी से दोस्ती है। और जब देखें कि जब ये उसके हलफ बर्दारी में गए तो हुर्रियत पसंद रहनुमाओं से मिलना गवारा नहीं किया, अलबत्ता स्टील के ताजरों से मिले। दूसरी जो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि वो बहुत अहम है कि ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में खुशहाली आई है, तो पहले आप ये तस्लीम करें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है या नहीं है। जब पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है तो आपकी तो एग्रो बेस्ड पॉलिसीज नहीं है। अगर एग्रो बेस्ड पॉलिसीज होती तो किसान सड़क पर ना होता, और अगर किसी और किसान और ज़राअत से हमारे यहाँ 70% लोग वाबस्ता है। अगर 70% लोग एहतजाज कर रहे हैं तो खुशहाली कैसी है? और वो जो चीज़ हम उगाते आप उसको अपनी मोदी दोस्ती में इंडिया से जो है वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। यही किसान भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, तो फिर शक की निगाह से तो देखा जाएगा ना। बड़ा इल्जाम है जी, ये तो आपने तो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ही इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं ब्रेक के लिए कहा जाए, ब्रेक लूंगा व्यूअर्स, लेकिन आपको मैं एक रियलिटी की बात बताऊं, अमेरिका के खिलाफ जुर्रत करने की पाकिस्तान में शायद किसी हुक्मरान की जरूरत नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करे अमेरिका के खिलाफ। और हमने देखा कि ठीक है, बड़ी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शैला रजा साहबा भी बैठी हुई हैं, ये तो ड्रोन पे प्रोटेस्ट मांग रहे हैं। यहाँ पे तो अमेरिका ने आके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान एबटाबाद में पूरा ऑपरेशन कर दिया था और सब देख
देखते रह गए सिर्फ, कोई कुछ नहीं कर सका। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस शो में। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लंदन में है, मौलाना फजल रहमान लंदन में है और हमें उम्मीद है कि जरदारी साहब भी शायद लंदन चले जाएंगे। हालांकि शहजादा साहिबा ने तरदीद की अभी कि फिलहाल वो दुबई में है। ये पनामा लीक्स को लेकर ये किस हद तक मामला जो है वो मजीद आगे जाएगा, इस पे सबसे पहले तो मैं मुजाहिद बलोच साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो पीछे हटे हैं, जो आप जिस शदोमत से आप आगे जा रहे थे और आप लोगों की तरफ से बात है कि अपोजिशन पे भी इल्जाम लग गए, तो इमरान खान साहब का जो फ्लैट निकला ऑफशोर कंपनी के जरिए उसकी वजह से आप पीछे हट गए थे बाद में, जो आप उतना आगे नहीं आए सलमान साहब? नहीं, बिल्कुल कामरान शाहिद साहब, ऐसा नहीं था। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा थे और हिस्सा रहते हुए आपने देखा कि जी आफ्ताब भाई की शहादत हुई और इसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, कराची में जो है हमारे कारकुनान के साथ जिम्मेदारान के साथ जो सलूक रवा रखा गया, तो मुत्तहिदा अपोजिशन ने ऑफिशियली तौर पर एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की MQM के हक में या जो MQM के ऊपर जुल्म हो रहा था उनके लोगों के हक में। पहला तो ये स्टांस था हमारा। इसके अलावा जो चोर चोर का शोर मचा रहे थे माजरत के साथ, वो भी जो है उन्हीं की कैटेगरी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी के बड़ों का नाम आ गया, PTI के बड़ों का नाम आ गया, फजल रहमान साहब के सेनेटर तला का नाम आ गया। तो फिर हम उसमें रहते हुए क्या करते हैं? हम अपोजिशन की जमात हैं, वेरी मच हम पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामान में तीसरी बड़ी अपोजिशन की जमात, अपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे। और जो हमें कोशिश की गई कि स्पीकर की जो कमेटी बन रही थी जो पनामा लीक्स के ऊपर इंक्वायरी के हवाले, उसमें से MQM को आउट किया जाए, वो इसलिए कोशिश की गई कि MQM ने उन TORs में दो चीजें ऐड करवाई। दो चीजें क्या ऐड करवाई MQM ने? MQM ने कहा कि जी जो लोन्स राइट ऑफ कराए गए उसको भी ऐड किया जाए, जो किक बैक्स और करप्शन के तहत जो पैसा कमा के बाहर भेजा जाए उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन ये स्पीकर की कमेटी थी, ये शाह महमूद कुरैशी की कमेटी नहीं थी, ये खुर्शीद शाह की कमेटी नहीं थी, उनकी ना विल थी ना विश थी। ये रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत स्पीकर शामिल करो। प्राइम मिनिस्टर की जो वजाहत है, आप उससे मुतमईन है एज पार्टी या नहीं, या आपके ज़हन में 70 सवाल आ गए? नहीं सर, हमारा तो बड़ा वाज़ा स्टैंड है और कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई का स्टेटमेंट है, उसी को मैं एज ए पॉलिसी स्टेटमेंट लूंगा MQM का, कि अल्ताफ भाई ने तो 2 हफ्ते पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत इस्तीफा दे और घर जाए और इस कौम की और अवाम की जान छोड़े। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी लीनियंसी दिखाते हुए हम कहते हैं कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने रोजे से रिजाइन कर दे और घर जाके बैठ जाए, क्योंकि इसको कोई भी एजेंसी तहकीकात करेगी तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में तमाम एजेंसी होती है। अच्छा ठीक है, मैं इस पे भी आता हूं। फैसल वाटा साहब, वो तो इनका अपना फैसला है ना, लेकिन जुडिशियल कमीशन बना दे चीफ जस्टिस के सरबराही में, उसका काम करें। फैसल वाटा साहब, आपका आर्गुमेंट वीक हुआ जब पता चला बाद में कि इमरान साहब जो है उनकी भी निकलाई कंपनी, और आपकी कंपनी में और इनकी उसमें आप क्या फर्क महसूस करते हैं छुपाने की हद तक? नवाज साहब, कामरान साहब 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। जी जी। कामरान साहब, नंबर 1, इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि वो किसी भी सूरत से पाकिस्तान में चीजें बेचकर गवर्नमेंट की सरकारी या किकबैक्स के इल्जामात के तहत पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके गए हों। उन्होंने ससेक्स और काउंटी में कमाया, उस पर टैक्स कटवाया, टैक्स कटवा के उनको ऑफशोर कंपनी में रखा और उसके साथ प्रॉपर्टी ली। डबल टैक्सेशन दुनिया में कभी भी मौजूद नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप नंबर 2 ये मियां साहब की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप सब कुछ छोड़ दें 1 मिनट के लिए डिबेट के लिए, सिर्फ आप सादिक और अमीन 62 और 63 का क्लॉज जो बदनसीबी है, कानून में तो लिखा है लेकिन उसकी इंप्लीकेशन कोई नहीं है, उसमें मियां साहब फरमाते हैं कि दुबई से उनके वालिद ने पैसा लिया, उसका जवाब ट्रेल का पहली दफा में फंस गए। सऊदी अरेबिया का जो उन्होंने कहा, वो मैं लंदन में था जब BBC ने मेरे साथ ही प्रोग्राम इंडोर्स किया सैरबीन में कि वो फैक्ट्री नहीं कभी प्रोडक्शन में आई, वो जमीन बिकी। फिर साहबजादे कहते हैं मैंने किराए पे जगह ली, दूसरे साहबजादे कहते हैं मैंने कर्जा लिया दोस्तों से। बेगम साहिबा कहती हैं जो मेरी माँ की जगह है, वो कहती है हमने अपने बेटों के लिए एजुकेशन के लिए खरीदी। चौधरी निसार साहब कहते हैं 20 साल तरीन साहब ने क्या किया? तरीन साहब ने कितने कर्जे माफ करे? आपने कभी ये पूछा है? अपनी पार्टी में रहते हुए सवाल उठाया उनकी वजह से कितना आप वीक हो गए पोजीशन? कामरान साहब ये भी, इसका भी जवाब आप सुन लें। अगर आपने तरीन साहब ने अगर कोई कर्जा माफ कराया या कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस उनके पास है, तो वो कसूर भी तलाल साहब उनकी पार्टी में जाता है, फेडरेशन के मालिक वो है, प्राइम मिनिस्टर वो है, क्यों नहीं पकड़ा? यार मुशर्रफ के दौर में किया था ना, वो तो मुशर्रफ के दौर में किया था। चलें पर आपके नीचे इसमें तो पाएंगे। मैं आपको आता हूं छेला साहब, ये तो कोई बात नहीं हुई सर, आप ये बात नहीं हुई कोई कि मुशर्रफ साहब के दौर का था, अभी तो पावर आपके पास है, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? चलो ठीक है, ये पॉइंट भी लेते हैं। शहजादा साहिबा, आप लोगों के मुतालिक ना ये परसेप्शन आ रहा है कि फजल रहमान साहब जो है किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज या रिकंसिलिएशन करवा देंगे नवाज शरीफ और जरदारी साहब की। अगर ऐसा हो गया तो पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड से पीछे हटेगी ऑब्वियसली,
रिकंसिलेशन होगी, जमहूरी तो खतरा ही है वो एक्सेट्रा। नहीं जी, देखिए जी, पनामा लीक से हमें कोई मैटर नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, पहली बात तो ये बता दूं। और जो हमारी TORs की कमेटी है उसमें जरदारी साहब का इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसको हम बिल्कुल एक सीधा मामला है, सारी जॉइंट अपोजिशन है, उसके साथ हमने मिलके करना है। तो एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि मुझे अभी इन्फॉर्म किया गया है कि अभी वो दुबई में नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी तरफ से ये बात की अभी वो इंग्लैंड में है ना? कर दूं कि मेरे पास जी अभी वो वही है, लेकिन ये है कि इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है कि वो वहाँ, वो पहले भी वहाँ थे। और शेरा साहब कितना % चांस है वैसे मिलने का जरदारी साहब और नवाज शरीफ इससे कोई फर्क नहीं, मिलेंगे सर, मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे तो नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और जब मिलेंगे भी, और मौलाना की तो अपनी मर्जी है कि वो गए हैं, ये तो आपको मियाँ साहब से पूछना चाहिए कि शेर हलवा क्यों खा रहा है, तो मेरा मसला तो नहीं है। शेर हलवा क्यों खा रहा है भाई? शेर हलवा नहीं खाता है, शेर हलवा नहीं खाता, आप उन्हें समझाएं मियाँ साहब शेर हलवा क्यों खा रहा है भाई, समझाएं जरा शेरा साहब को, हमें भी शेर हलवा क्यों खा रहा है? ये TORs हैं, ये पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, जॉइंट अपोजिशन बना रही है। मैडम बिल्कुल आपकी बात समझे, हलवा बताएं भाई शेर क्यों खा रहा है, ये जवाब दें मैडम का। कामरान साहब, एक तो आप बातों को थोड़ा थोड़ा जरा इनको याद करवाते रहा करें। मैंने आपको धरने में भी कहा था कि ये वो अपोजिशन है जो पुरानी तनख्वाह पे भी हमेशा काम करेगी, आपने मेरी बात को उड़ा दिया। नहीं उड़ाया नहीं था मैंने भाई, सीरियसली लिया था मैंने आपके प्रोग्राम, नहीं जी, मैंने आपके पनामा लीक्स शुरू हुआ, मैंने आपके इसी प्रोग्राम में आके कहा कि ये आप जाने दें, इनकी हमने सब देखी हुई हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो एक मैच्योर जमात है, और अल्लाह की मेहरबानी से वो खान साहब को उसी जगह पर ले आई है जो उनकी बनती थी, वो खुर्शीद शाह के पिछली साइड पर एक कोने में। तो आप या जरा थोड़ा सा तहम्मुल से कौमी फैसले होते हैं, और हुकूमत ने तो अपने हाथ काट के अपोजिशन को दे दिए हैं। 6 लोग हमारे हैं, 6 इनके हैं, हालांकि 8 हमारे बनते थे कमेटी में, 4 अपोजिशन के बनते थे। 6 एक जिस पॉइंट तरह रखते के हैं और दूसरे 6 मुस्लिम पॉइंट से। रखते हैं। वेरी गुड, ठीक है, आप जीत गए भाई, आप ये में जीत गए। मेरी गुजारिश कामरान साहब, नहीं, कामरान साहब वो कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन है। शैला साहिबा ने उनसे पूछा कि शेर हलवा कैसे खाएगा, उन्होंने अटैक इमरान खान पे किया। MKM अटैक करेगी, वो जवाब इमरान खान को देंगे। ऑपोजिशन में जो तलाल साहब को डर परेशानी है, वो शैला रजा साहिबा की बात का जवाब देना, शेर हलवा कैसे खा रहा है, वो अटैक इमरान खान पे करेंगे। शैला रजा साहिबा की चले यार, आप लोग किस्मत लोग हैं, आप पे अटैक हो रहे हैं भाई, हीरो बन रहे हैं आप तो बिला वजह ही। जी तलाल साहब कंप्लीट कर लें। जी भाई जरा देखिए, गुजारिश ये है, 6 लोग हैं, और 6 लोग हमने इसलिए अपोजिशन के रखे हैं ताकि अपोजिशन का पता चल जाए कि ये क्या करना चाह रही है, पानी में और है। इनके जो स्टीयरिंग है इनके हाथ में पकड़ाया है। ये जिस तरह के मर्जी TOR बनाए, जो मर्जी फोरम इलेक्ट करें, जो मर्जी जज बनाए, हम तैयार है जाने को। मगर एक बात कामरान साहब जनाब, मुझे ये बताएं, मुझे कारोबार बता दें कि 29 लाख में अलीम खान ने 43 करोड़ की जायदाद ली, इमरान खान ने 20 लाख रुपया, तो ये आपने करना ना, आप पता करें, 2000 में। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं तलाल भाई? कामरान साहब मैंने आपको जज बनाया, जरा तहम्मुल से बात सुन लें। 650 करोड़ रुपए का जवाब दे दे। ये रहा कागज। एक मिनट फैसल भाई, एक मिनट, वाडा साहब मेरी बारी है ना, मेरी बारी है ना, मेरी बारी, सब्र करें। कामरान साहब जज हैं आज आप हमारे, आपको जज बनाया, 20 लाख रुपए का फ्लैट 2000 में वाइट किया, 10 करोड़ का 2003 में बेच दिया। मुझे बताएं, 20 लाख की चीज 10 करोड़ में बेच दी। इसका जवाब मैं आपको अभी वर्डिक्ट देता हूं, अभी ब्रेक के बाद साहब की स्टेटमेंट कह रही है। दलाल भाई वर्डिक्ट देता हूं, अभी देता हूं आपको जजमेंट, अभी देता हूं सर। ब्रेक एक ब्रेक के बाद वर्डिक्ट देता हूं आपको। वाडा साहब कुछ कहना है आपने? आखिरी लम्हों पे प्रोग्राम कुछ कहना चाह रहे थे आप, बड़े चीख के। जी सर, मेरी गुजारिश ये थी कामरान साहब के, वो तलाल साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये 650 करोड़ रुपए का मैं मुद्दा लेके आया हूं, कई दिनों से पूछ रहा हूं। ये 650 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बगैर बैंक के और
पनामा से 15 दिन पहले पनामा लीक्स पे भी रही है। किसने खरीदी? ये तलाल हल साहब ने करते खरीदी? हैं। किसने खरीदी मैं भाई? तलाल साहब की 29 लाख वाली कहानी और बाकी चीजें भी कर दूंगा, कागज पे लाके बात करें, जबानी इल्जाम ना लगाए। गाली मोहल्ले वाला देता है, अटैक आप इमरान खान पे कर देते हैं। अभी शैला साहिबा मेरी बहन ने कहा शेर हलवा नहीं खाता, तो आपने फिर मुझे पकड़ लिया, इमरान खान साहब को पकड़ लिया। भाई मेरा फोबिया खत्म कर दे तलाल साहब, बिल्कुल मैं ठीक दिल है। से आपकी मुखालफत जितनी भी है, लेकिन ये चाहता हूं कि जितना डिफरेंट खत्म होगा जी, बाकी सबसे माजरत होगी आपके साथ। बाकी सबसे कामरान माजरत साहब, जी तलाल साहब, कामरान साहब फैसला फरमा दें। फैसला ये अब सुन ले, फैसला 20 लाख फैसला की ये चीज, अब तलाल भाई 20 फैसला सुन ले लाख यार। की चीज 2 साल भाई बाद 10 जज जब करोड़ रूलिंग में दे रहा होता है तो कैसे सुनते हैं साइलेंटली 20 मेरे लाख भाई। की चीज 10 साल में 2 यार। साल में 10 करोड़ की। अब फैसला सुन ले तलाल साहब, फैसला ये है कि अनकरीब आप वजीर बनने वाले हैं। मैं आपको पेश की मुबारकबाद देता हूं, हमें जराए से इतला मिली है, जितनी मेहनत से आपने हुकूमत में केस लड़ते ये हैं। फैसला ना सुनाए इमरान खान का, आप सुनाए कि वो नाहिल कब हो रहे हैं। इंशाल्लाह वजीर बने ही बने। लेकिन तलाल चौधरी साहब को हमने पेश की मुबारकबाद दे दी। आज का प्रोग्राम था, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।